अनुपमा रावत ने अवैध खनन न रोके जाने पर डीएम हरिद्वार ऑफिस पर भूख हड़ताल सत्याग्रह करने की दी चेतावनी। मीडिया से रूबरू होकर अनुपमा रावत ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने दूसरे राज्यों से खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया है। आपको बता दें, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे राज्य के खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया है। निजी कंपनियों ने यहां अपनी खनन चौकियां स्थापित कर लिया। वहीं अवैध खनन के वाहनों से अक्सर दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। यहाँ पहाड़ और प्लान का विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को आगे आकर इस खाई को पाटने का काम करना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिल्कुल इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, ये राज्य की प्राप्ति में हर व्यक्ति का अपना योगदान है, बलिदान। और रही बात उत्तराखंड की, तो 13 जिलों का हमारा बहुत सुंदर राज्य है और इसमें आपसी प्रेम सद्भाव बना रहे, ये हम सबका कर्तव्य है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सरकार उनकी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस खाई को पाटने का काम करें, वो आगे आए और इसमें कोई ना कोई जो है रास्ता निकाले। देखिए, बात यहाँ पर ये है, जब हम जिम्मेदार पद में होते हैं तो हमें ये बात का हमेशा भान रहना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं। जगह का भी एक अपना एक महत्व होता है। लोकतंत्र का मंदिर है प्रदेश में हमारी विधानसभा, जहाँ पर यहाँ अपने अपने क्षेत्रों से निर्वाचित होके व्यक्ति वहाँ विधायक के रूप में पहुँचते हैं। और एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुख से कोई गलत बात निकल जाए तो वो एक बहुत बड़ा गलत संदेश जाता है, जिसका पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका संदेश गया और राज्य की छवि को जो है ये कहीं ना कहीं बट्टा लगाने वाली बात थी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड हमारे राज्य की छवि ना खराब हो, ये इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि अंततोगत्वा हमारा राज्य जो है, हम एकजुट है, एक हैं। हरिद्वार हमारा मुख्य द्वार है, हमारी आन बान शान है और हम आखिरी तक, जो उत्तराखंड का आखिरी छोर है, वहाँ तक हमारी एकजुटता है और रहनी चाहिए। बात बताएं, बाहर के राज्यों के लोग आ रहे हैं और मैंने खुद अपने आंखों से देखे कि हथियारबंद लोग गाड़ियों में आ रहे, बाहर की HR UP नंबर की गाड़ियां। आपने देखा होगा भोगपुर में अभी कुछ समय पहले एक मास्टर और 2 छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे थे, उनको मौत के घाट वो उतर गए, उनके ऊपर पूरा एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गिर गई, बाहर राज्य की थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत गलत है। अवैध खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और स्थानीय व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं, उसको तो घर बैठा दिया गया है। जगह जगह खनन चौकियां बना दी गई हैं जो एक लूटपाट का एक तरीके से अड्डा हो चुकी है। और यहाँ का जो झोटा बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति है, जो अपने घर में अपने खेत से मिट्टी उठा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और अगर इस अवैध खनन पे रोक लगाम नहीं लगाई जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं DM की इसमें जिम्मेदारी मानती हूँ कि वो आला अधिकारी है, उनका कर्तव्य है कि वो प्रशासन को इतना मुस्तैद रखें, देखें कहीं पर भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। अगर ये नहीं होते तो फिर मैं क्या कहते हैं, सत्याग्रह पे उनके कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल में। मुझे तो कुछ मिलता हुआ नहीं, मैं आपको क्लियर बात कह रही हूँ, मैंने तो साफ बोला था। और उसका कारण यह है, मैंने सदन में प्रयास भी किया इस बात को रखने का, फिर उसके बाद मैंने कटौती के प्रश्न में रखा, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवालिया निशान इसमें उठता है, एक 2021 में माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन जो आज भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनने एक घोषणा की थी लालढांग में उद्योग स्थापित करने की। उसकी कार्रवाई किन्हीं और ने नहीं, मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है। क्यों फिर आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषणा, जब उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा? और मैं जब से विधायक बनी हूँ, मैं इस बात को रख रही हूँ, भाई क्रेडिट चाहे किसी को भी मिले, काम तो लोगों के हाथ में आएगा,
काम तो मिलेगा। तो मैंने कटौती के उसमें रखा जब उद्योग का बजट पेश हुआ कि या तो आप उद्योग स्थापित करें, नहीं तो आप सार्वजनिक रूप से कहें कि ये हमारी खोखली घोषणा थी। तो मुझे तो अपनी विधानसभा के लिए ऐसा कुछ खास उसके लिए दिखा नहीं। रही बात, हाँ, एक मुझे जो बड़ा दुख देता है वो ये है कि कृषि प्रधान हमारा राज्य है, हम देश भी हमारा कृषि प्रधान है, लेकिन अभी तक ना कोई कृषि नीति, ना कोई गन्ना नीति, कोई समर्थन मूल्य, कुछ नहीं है। किसानों के हाथ में क्या आ रहा? आज आप किसानों के पास जाइए, एक बात बताइए, जो कहीं पर कोई सुरक्षा वॉल नहीं बनाई जा रही है, कहीं कोई वो नहीं है, जंगली पशु जो हैं जंगलों से आ रहे हैं, खेतों को रौंद दे रहे हैं, उनको कोई उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। किसान जो है दिन रात मजदूरी कर रहा है, कभी आपदा आती है, कभी कुछ होती है, झेलता है, और उसके लिए कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है। आप एक कृषि नीति सरकार को घोषित करनी चाहिए। डबल इंजन बना किस लिए? डबल इंजन करते हैं तो डबल इंजन यहाँ से शुरू कर दो, एक कृषि नीति बनाओ, कहो कि इतना पैसा हम हर समय किसान के उसमें डालेंगे अपने राज्य के। और एक माइनस पॉइंट जो मैं मानती हूँ हमारे बजट का है, जहाँ पर भी बीजेपी सरकार बनाने को जाती है वो बहुत लुभावने वादे करती है। आपने दिल्ली की बहनों को 2,500 देने की बात की कि सबके खाते में 2,500 दिया जाएगा। ये राज्य तो महिलाओं के द्वारा ही प्राप्त है। वहाँ की बेटी अगर लाडली बेटी है, बहन है, तो यहाँ की बेटी और बहन भी तो लाडली होनी चाहिए। हर महीने 2,500 रुपये उनके खाते में डालो ना। मैं एक विधायक हूँ, महिला हूँ, महिलाएं मेरे से बड़े खुल के आके बात पूछती हैं। तो वो एक गांव में रहने वाली महिला के खाते में, आप इसको इमेजिन कीजिए, अगर उसके खाते में 2,500 रुपये आ जाए, वो हर महीने उस पैसे को बचत करेगी। जब वो थोड़े से रकम में, जिसमें उसको घर भी चलाना है, बच्चे की फीस भी देनी है, उसमें से भी थोड़ा बहुत बचा लेती है, चीनी के डब्बे में या चावल के उसमें डालती है, बचत रखती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब 2,500 रुपये उसके खाते में आएंगे हर महीने, तो वो सालों में कितना पैसा आ जाएगा? उससे वो अपनी बेटी की शादी में कुछ ले सकेगी, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ कर सकेगी। तो जैसे दिल्ली की बेटियों को बीजेपी लाडली बहन, लाडली बेटी कह रही है, हमारे राज्य की बेटी को भी कहे। इसलिए उपेक्षा इसलिए हो रही है कि राज्य सरकार को एक भ्रम हो चुका है, अहंकार में आ चुकी है राज्य सरकार, पूरी तरीके से अहंकार में आ चुकी है, और ये अहंकार जो है जनता उनका तोड़ेगी। प्रदेश में